नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। मंगलवार की व्रत कथा। सब्र, शुकों, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद शयन भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी का भोग के नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जानकर उसने सोचा, यह कुलटा व्यापिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। यह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ पर है? तब मंगल मुस्कुराता हुआ घर पर वापस आया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से श्री हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य हनुमान जी मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सबको प्रेम पूर्वक सुनाता है, नियम से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन ने तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पर साधु का रूप बनाकर आए और द्वारे पर आवाज लगाई। बुढ़िया माई ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है माई। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले। साधु कहने लगा, गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवा कोई और सेवा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी साधु ने के सोचकर समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी कह रही हो सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे वचन 3 बार दे दिए। तभी साधु कहने लगे, तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा।
साधु की ये बात सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गई। तभी साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया माई मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गई। साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज, अब जो आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी पर आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए। बुढ़िया माई कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात करते हो। उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है? आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण मुझको ने कराएं और भोग लगाकर जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने जो ही मंगलिया की कहकर आवाज़ लगाई, तो ही एक ओर से दौड़ता हुआ पालक वापस आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है, करुणा है, अपने इष्ट देव पर अटल विश्वास है, श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलिए बजरंगबली की जय।